नहीं रह सकती, लेकिन उस कर्म को करो। लेकिन कर्म को करते समय दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अनेक अनेक प्रकार से उदाहरण दिया। संसार का कोई भी कर्म हो, लेकिन संसार का समस्त कर्म मुझ परमात्मा के लिए हो, और जब संसार का समस्त कर्म मुझ परमात्मा के लिए होगा तो उसमें का निकला हुआ सुख सत्कर्म का पुण्य तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं प्राप्त कराएगा, और उस कर्म का निकला हुआ दुष्परिणाम तुम्हें नरक की यातनाओं को नहीं प्राप्त कराएगा। हे मां, संसार में जितने भी कर्म हैं वो जब करते हुए मेरे लिए करोगे। बोले कैसे? बोले गोपियां करती हैं, जब रोटी बनाती हैं तो कहती हैं रोटी इसलिए बनाती हूँ, रोटी मेरे परिवार खा लें, इस रोटी को मैं खा लूं, लेकिन खाने के बाद जो मैं इस शरीर से धर्म का निर्वाह करूं, इस शरीर से कर्म का निर्वाह करूं, उस कर्म के निर्वाह करते हुए जितना भी मेरे जीवन का कर्म हो, सारे कर्म का परिणाम श्री कृष्ण हो जाए। जब गोपियां घास लेने जाती हैं, इसलिए घास लेने जाती हैं, घास को लाकर गाय को खिलाऊंगी, गाय दूध देगी, वो दूध परमात्मा कृष्ण को अर्पण कर दूंगी, और दूध दोहन इसलिए करती हैं, परमात्मा कृष्ण को समर्पण कर दूंगी। दधि मंथन इसलिए करती हैं, ये दधि मंथन के बाद माखन परमात्मा को समर्पण कर दूंगी। जीवन के समस्त कर्म और समस्त कर्म में परमात्मा का दर्शन होने लग जाए। हे मां, संसार का कोई कर्म बंधन नहीं बन सकता। दो प्रकार की व्यवस्था, या तो संसार के सारे कर्म में मुझको रख लो, संसार के सारे कर्म मेरे लिए कर लो, या संसार के कर्म करते हुए कर्म होने दो जो होता है, लेकिन मेरा स्मरण ना छूटे। गीता में भगवान की घोषणा, माम अनुस्मर युद्ध चा, हे अर्जुन, इस युद्ध में जिसको तू मारेगा वो पाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोले क्यों? बोले मेरा अनुस्मरण करता रहा, मेरे नाम का आश्रय लेकर के युद्ध करता जा, तेरे हाथ से छूटे हुए तीर चाहे कितनों का वध कर देंगे, लेकिन तुझे मालूम नहीं होगा मैंने मारा है, और जब मैंने मारा का अभिमान नहीं होगा, वो पाप तेरे पास नहीं आएंगे। संसार में जो भी कर्म होते जाए, संपूर्ण कर्म को करते जाओ, करते हुए कर्म संसार में कभी अभिमान नहीं होगा, और जब अभिमान नहीं होगा, करने वाले कर्ता नहीं बनोगे, तो तुम्हें अपने जीवन में उस कर्ता के परिणाम को भुगतना नहीं पड़ेगा। और संपूर्ण रूप से जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा, तब तक जीवन में दृढ़ता कर्म करने की नहीं आएगी, तब तक परिणाम को त्यागने की नहीं आएगी। और वास्तव में जो मनुष्य का तन मिला वो इसलिए नहीं मिला खाने और पीने के लिए, ये मनुष्य का कर्म मिला सेवा और परोपकार के लिए। हम देखें मनुष्य के जीवन में रह करके, जरा पशुओं के जीवन पर दृष्टि डाल करके देख लो। अरे वाह रे, गौ माता जीवन भर दूध दे करके हमारे शरीर का पालन करती है, और मरने के बाद उसके चर्म के जूते बनाकर पांव में पहन लेते हैं। उनकी हड्डियों से बने हुए तमाम प्रकार की औषधियों, विज्ञान का आश्रय लेकर के मनुष्य पुनः अपने जीवन में प्रयोग कर लेता है। एक एक वस्तु ऐसी है मरने के बाद काम में आती है, लेकिन वाह रे मनुष्य, तेरा ही मानव जीवन किसी काम में नहीं आएगा यदि इस मनुष्य के जीवन में भगवान का भजन नहीं किया। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये जो नर्तन जो तुझको मिला है, देखो नर्तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये जो नर्तन जो तुझको मिला है, ये जो नर्तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा
तेरा हर श्वास अनमोल हीरा। तेरा जिस्म मर कर बंदे काम आने के काबिल नहीं है, आने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा। जो गवाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा। जिसने दी तुझको सुंदर सिखाया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। जिसने दी तुझको सुंदर सिखाया, तेरे खातिर ही तुझको बनाया। जिसने दी तुझको सुंदर सिखाया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। जिसने दी तुझको सुंदर सिखाया, जिसके खातिर तुझको बनाया। ऐसे दाता को तूने बुलाया, ऐसे दाता को तूने बुलाया। जो बुलाने के काबिल नहीं है, जो बुलाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा। जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दे करके, माँ ये मानव का शरीर इसलिए मिला है, इसलिए सब ग्रंथों में श्रेष्ठ कहते हैं, इस शरीर में रह करके ही भगवान का भजन किया जा सकता है। अन्य शरीर में रह करके भगवान का भजन हो केवल भगवान की कृपा, और इस मनुष्य के शरीर में रहकर भगवान का भजन हो ये भगवान की कृपा ही है जो मनुष्य का शरीर मिला है। संसार में कोई जीव अपने कर्म के माध्यम से मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर ले, हमारे धर्म ग्रंथ नहीं मानते। भगवान की कृपा है इसलिए मनुष्य का शरीर मिला, और जब भगवान की कृपा प्राप्त पहले से है, अब तो मनुष्य को केवल अपनी कृपा करनी है, भजन करना है, भगवान का नाम जप करना है। और यदि मनुष्य अपनी कृपा भी लगा दे भगवान की कृपा के बाद, तो संपूर्ण रूप से जिस कार्य के लिए आया है, रामचरितमानस पावन ग्रंथ में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। महाराज गरुण जी महाराज ज्ञानी हैं, उन्होंने काकभुसुंडी जी से प्रश्न किया, आप कृपा करके मुझे ये बताएं सबसे अच्छा शरीर कौन सा है। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। काकभुसुंडी जी ने बड़ी सरलता में कहा कि नर तन सम नहीं कवन्युम देही, जीव चराचर जांचत। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं। महाराज बड़ी विलक्षणता है। संत महापुरुष कहते हैं, जब काकभुसुंडी जी ने ये कहा तो अन्यत्र संत महापुरुष वर्णन करते हुए अन्य कथाओं के माध्यम से जोड़ करके बताते हैं। गरुण जी ने कहा, भगवान थोड़ा सुधार कर लो। बोले सुधार करना है? बोले क्या? बोले यदि मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है तो आप कौवे के शरीर में क्यों? कौवे के शरीर को छोड़ो और मनुष्य के शरीर में आ जाओ। तो काकभुसुंडी जी ने कहा, मनुष्य का शरीर मिल जाए ये भगवान की कृपा से मिलेगा, और अन्य शरीर में रहकर भजन करते बन जाए ये भगवान की कृपा से होगा। मैं कौवे के शरीर में हूँ, भगवान ने कृपा करी है, मैं इसी शरीर में रहकर भजन करता हूँ, इसलिए मैं इस शरीर से प्रेम करता हूँ। और मनुष्य के शरीर में रह करके ना तो भगवान का भजन करता है और ना उस शरीर के वास्तविक कीमत को समझ पाता है। लेकिन जो वास्तव में मनुष्य इस शरीर की कीमत को समझेगा, वो इस मनुष्य के शरीर को कीमत समझ करके और कृपा करने वाले परमात्मा का भजन करेगा। मनुष्य के जो है जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या है? हम भगवान का भजन कर लें, भगवान को प्राप्त कर लें। और यदि ऐसा नहीं कर पाते, भगवान का भजन नहीं कर पाते, तो वास्तव में एक ही बात है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, बार बार गर्भ में आकर के अनेक प्रकार के कष्ट को सहना, ये संपूर्ण प्रकार से मनुष्य के जीवन में आता जाता रहेगा। हे माँ, संसार में रह करके और मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके जो भक्ति करता हुआ मुझ परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेता है, वास्तव में उस मनुष्य के जीवन को हाथ में आए हुए मणि को छोड़ करके और किसी गुंजा को ग्रहण कर लेता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में है। मनुष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठ भगवान की उपासना, भगवान का भजन जो मनुष्य अपने जीवन में कर सकता है। और यदि नहीं करता, कितने प्रकार के नरक हैं, नरकों में कितने कितने यातनाएं दी जाती हैं। उन समस्त यातनाओं को वर्णन करके बताते हैं। नरक में ले जाने के बाद वे जमदूत इस जीव के साथ कितना दुर्व्यवहार करते हुए उसके द्वारा किए हुए कर्म के परिणाम दंड उसे वहां देते हैं। और जब अपने कर्म के परिणाम को दंड के स्वरूप में भुगतता है, तब वो पश्चाताप करता है, हाय हाय मेरा मानव वो जीवन जो श्रेष्ठ था, जिस मनुष्य के जीवन में रह करके श्रेष्ठ कार्य कर सकता था,
सबसे सरल कार्य मनुष्य की जिह्वा अपने बस में और उस जिह्वा से भगवान का नाम लेना था, वो नहीं कर पाया। सबसे सरल कार्य मनुष्य के जीवन में परोपकार करना था, वो नहीं कर पाया। सबसे जीवन में सरल कार्य अपने से बड़ों को सम्मान करके, आदर दे करके आशीर्वाद प्राप्त करना, वो नहीं कर पाया। जब समय व्यतीत हुआ तो केवल पश्चाताप करता है, केवल पश्चाताप करता है और जीवन में कुछ रह नहीं जाता है। वास्तव में हम भगवान के पावन चरित्र को, भगवान के पावन कथाओं को सुने, इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में प्रत्येक कथाओं के अंत में यह निवेदन किया गया, इन कथाओं के सुनने का फल क्या होगा। ऐसे परमात्मा की पावन चरित्र को, महाराज कपिल जी के पावन उपाख्यान को जो श्रवण करता है, निश्चित रूप से नरक की यातनाओं को सुनने के बाद जब व्यक्ति किसी गलत मार्ग पर अपने पांव को बढ़ाता है तो उसके परिणाम उसकी दृष्टि में आते हैं और आने के बाद भय उत्पन्न कर देते हैं और उस मार्ग से व्यक्ति अपने पांवों को मोड़ लेता है, उस पाप वृत्ति से बच जाता है और अच्छे कर्म की तरफ उसके पांव बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे पावन चरित्रों को सुनने के बाद में मनुष्य अपने जीवन में संपूर्ण रूप से पुण्य का भागी होता है, भगवान की कृपा को प्राप्त करता है और भगवान के उस भक्ति को अपने जीवन में आश्रय लेकर के भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। सभी प्रकार के मनुष्यों को कल्याण देने वाली, कल्याण प्राप्त कराने वाली भगवान की ये कथा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महापुराण के अंतर्गत दिए हुए नियमावली जो संत महापुरुषों ने बताया है, उस नियमावली के अनुसार कपिल भगवान के इस उपाख्यान तक कथाक्रम को हम लोगों को कल ही श्रवण करना चाहिए। समय अभाव में कल नहीं श्रवण कर पाए, हम लोग आज श्रवण कर पाए हैं। कल धीरे धीरे और गति, थोड़ी व्यवस्था और गति समयानुसार। भाव दे